जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। कल रात एक बड़ी बुरी खबर आई खेल जगत के लिए, स्पेशली कुश्ती जगत के लिए। और इस वक्त हमारी रेसलिंग टीम के जो ओलंपिक्स में पदक के जो सबसे प्रबल दावेदार हैं बजरंग पूनिया, उनको लेके एक बहुत बुरा समाचार ये मिला है कि उनके घुटने में चोट लग गई है। वो पिछले कुछ महीनों से रशिया में ट्रेनिंग कर रहे थे और इसीलिए वो पोलैंड ओपन जो पिछले दिनों एक क्वालिफायर टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और हमारे कोचेस ने ये डिसाइड किया कि नहीं, ही वोंट पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट और वो अपनी ट्रेनिंग रशिया में कंटिन्यू करेंगे। और कल वो रशिया के ही एक टूर्नामेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है वैसे, उसको अली अलेव टूर्नामेंट बोला जाता है और बड़ी अच्छी रैंकिंग है इस टूर्नामेंट की। तो उस टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और सेमीफाइनल बाउट लड़ रहे थे। और उनकी सेमीफाइनल बाउट रशिया के ही एक पहलवान से थी और वो रशिया का जो पहलवान है वो अंडर 23 वेट कैटेगरी का बड़ा प्रॉमिसिंग रेसलर है और वर्ल्ड में उसकी सेकेंड रैंकिंग है अंडर 23 रेसलिंग में। तो उसके साथ उसकी कुश्ती हो रही थी और उसमें अचानक बजरंग को जो है घुटने में चोट लग गई, दाएं घुटने में चोट बताई गई है। और हालांकि उनके कोच ने ये कहा है कि कोई घबराने वाली विशेष बात नहीं है और वो ठीक हो जाएंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोच जो है सिर्फ दिलासा देने के लिए ये बात बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, रेसलिंग में क्या है कि जो दो सबसे इम्पोर्टेंट जॉइंट्स होते हैं वो है सबसे पहला घुटना, नी और शोल्डर्स। इनकी इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा एक तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, स्पेशली नी के साथ क्या है कि साहब वो इट इज़ अ वेट बेयरिंग जॉइंट। पूरे शरीर का जो वेट है वो घुटने हमारे बेयर करते हैं और नीचे की पूरी पावर को ऊपर की बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। सिर्फ वेट ही बेयर नहीं करते, हमें जो ताकत मिलती है ना वो जमीन से मिलती है और जमीन से जो हमारी ताकत है वो हमारे पैरों के मसल्स के थ्रू ऊपर अपर बॉडी में शिफ्ट होती है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप मान लीजिए कोई हाथों से चीज उठा रहे हैं तो उसमें किसकी ताकत लगती है? तो सब आम लोग समझते हैं कि हाथों की ताकत लग रही है। नहीं, ताकत हाथों की लग रही है, पर आपके हाथों में वो जो ताकत ट्रांसफर हो रही है वो पैरों के थ्रू हो रही है। अगर पैर पूरी ताकत ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपके हाथ एक भारी चीज नहीं उठा सकते। इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए जमीन पे फिसलन है, आप बर्फ में खड़े हैं या आप तेल गिरा हुआ है ऐसी जगह पे खड़े हैं, बहुत चिकनी जगह खड़े हैं यहां आपके पैर स्लिप कर रहे हैं और आपको एक भारी चीज हाथों से उठानी है, तो आप उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। क्यों? पर क्यों नहीं उठा पाएंगे? आपके हाथों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, आपके सिर्फ पैर ही तो स्लिप कर रहे हैं। पर अगर आपके जब तक पैर नहीं जमेंगे तब तक आप हाथों से ताकत नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके हाथों को जो ताकत पहुंच रही है वो थ्रू पैरों से पहुंच रही है। पैर आपका इंजर्ड हो गया, तो साहब दाहिने घुटने में जो उनको चोट लगी है उसकी वजह से क्या है कि अब उनको मिनिमम 3 वीक्स, मतलब पैरों घुटने की किसी भी, या तो बेशक मसल इंजरी हो, चाहे लिगामेंट इंजरी हो, चाहे जो इंजरी हो, मिनिमम 3 वीक्स का रेस्ट तो करना ही करना है आपने। 3 वीक में तो आपका दर्द जाएगा। 3 वीक में अगर दर्द के वजह से अगर आपने 3 वीक का रेस्ट ले लिया तो क्या है कि अब आपके घुटने में चूंकि इंजरी है इसलिए आप पैरों की कोई एक्सरसाइज कर नहीं सकते। यदि आप पैरों की कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते और अपर बॉडी की एक्सरसाइज भी लिमिटेड है क्योंकि आप जोर ही नहीं लगा सकते क्योंकि पैर आपके साथ नहीं दे रहे, तो एक तो आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग कंप्रोमाइज हो गई। दूसरी चीज़ है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्रोमाइज हो गई तो न सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही कंप्रोमाइज नहीं हुई है, आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग, जो दमखम वाली ट्रेनिंग होती है, आपकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कंप्रोमाइज हो गई। आपकी स्पीड वर्क होता है, देखिए अब ओलंपिक में सिर्फ 1 महीना बचा है, तो इस वक्त जो कोचेस हैं, जो हमारा शेड्यूल चलता है उसमें स्पीड वर्क बहुत ज़्यादा आता है
कि हमारी स्पीड मेंटेन रहनी चाहिए, पूरी स्पीड से बॉडी काम करे। नंबर 2, हमारी जो मैक्सिमम एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ ऑप्टिमम लेवल पे इस 1 महीने में लाई जाती है। मतलब ये इस वक्त जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, इसमें हमारी परफॉर्मेंस को पीक पे लाने का काम चल रहा है। तो वो 1 महीना, अभी ओलंपिक्स में लगभग 1 महीना बाकी है, 1 महीना पहले इंजरी हो गई तो सब वो पूरा, एक तो स्पीड वर्क पूरा जो परफॉर्मेंस का था ना, हमारे ट्रेनिंग के में जो पीरियडाइजेशन होता है उसमें जो आखिरी 1 महीने का जो स्पीड वर्क होता है वो रोक देना पड़ा। अब 1 महीना तक पहलवान जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेगा, 1 महीना तक एंड्योरेंस वर्क नहीं कर पाएगा, तो सब 1 महीने में फिटनेस पे कम से कम 20 to 30% का असर पड़ जाता है। अगर 1 महीने का आप रेस्ट ले लें तो वापस, एक मान लीजिए एक स्पोर्ट्समैन कोई 1 महीने के रेस्ट पे है, तो जब वो वापस ट्रेनिंग करेगा तो पुरानी परफॉर्मेंस लेवल पे वापस आने में उसको 1 महीना लग जाता है। देखिए परफॉर्मेंस का जो चार्ट होता है ना, ऐसे ऊपर जाती है। अगर आपको इंजरी हो गई या आपने रेस्ट ले लिया तो वो परफॉर्मेंस का कर्व वापस नीचे आने लगता है। अब यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे आपको इंजरी हो गई, आप नीचे आ गए। अगर आपने वापस ट्रेनिंग शुरू की तो आप ऑप्टिमम, जहाँ पे पहले आपको इंजरी थी उस लेवल तक पहुँचने में ही एटलीस्ट 21 डेज लग जाते हैं। उसके बाद आपको अपने पीक लेवल पे जाना है, तो समय बहुत कम है। और ऐसे समय में बजरंग को इंजरी हो जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य, इसे कहते हैं सब। देखिए ना, ओलंपिक्स या दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल होती है, ठीक है, अपना मेहनत, अपना पुरुषार्थ, अपना सब कुछ होता है, पर भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे देखिए खिलाड़ी का भाग्य साथ नहीं दिया और उसको इंजरी लग गई। आमतौर पे हम लोग वैसे ये भी कहते हैं कि कंपटीशन जब इतना नज़दीक हो तो जब मेजर कंपटीशन इतना नज़दीक हो तो ऐसे टूर्नामेंट्स को आमतौर पे कोचेस अवॉइड करते हैं, पर ये वार्मिंग अप टूर्नामेंट्स भी कहलाते हैं कि इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके जब रेसलर अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ये ए ग्रेड टूर्नामेंट नहीं होते, ये जो वाले LELF टूर्नामेंट है ये बस शायद C ग्रेड टूर्नामेंट होगा। इसमें सब वर्ल्ड क्लास रेसलर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जूनियर्स, जैसा कि मैंने बताया जिस लड़के से चोट लगी वो अंडर 23 का रेसलर है। तो ये वार्म अप टूर्नामेंट्स होते हैं और इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके अच्छी परफॉर्मेंस करके रेसलर का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसने जैसे B ग्रेड कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट किया तो थोड़ा सा एक मोमेंटम बनता है मेन बड़े टूर्नामेंट के लिए। तो ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेने का निर्णय कोच ने यदि लिया था तो कुछ सोच समझ के लिया था, पर ये तो सब, इंजरी तो एक भाग्य का खेल होता है। और ये बजरंग पुनिया के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देने वाली और ये इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए भी ये मोरल मतलब को अफेक्ट करने वाली ये एक घटना हुई है। इससे पहले ही हमारा जो इंडियन कॉन्टिजेंट था वो जो सुशील प्रकरण हुआ है देश में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब, थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा एम्बेरस तो फील कर ही रहा था। और उसके बाद जब ये इंजरी हो गई है तो अब इस वक्त हमारे जो कोचेज़ हैं और टीम मैनेजमेंट है उसको पूरी टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि बजरंग वॉज द सीनियर मोस्ट रेसलर इन द टीम और ही वॉज द मोस्ट प्रोमिसिंग। पूरे वर्ल्ड में ये कहा जा रहा था कि बजरंग का इस बार कोई ना कोई मेडल आएगा। तो ऐसे में बजरंग को चोट लग जाने से पूरी टीम के मोराल पे फ़र्क पड़ेगा। तो आई होप कि जो टीम के साथ जो हमारे ट्रेनर्स गए हैं, हमारे कोचेस मैनेजर्स गए हैं और वो हमारी टीम को साइकोलॉजिकली बूस्ट करके रखेंगे। और रवि दहिया और दीपक पूनिया ये दोनों भी बहुत प्रॉमिसिंग रेसलर्स हैं और मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये दोनों भी मेडल के दावेदार हैं। हालांकि दीपक इज़ अ वेरी यंग, वेरी न्यू बॉय, पर उस छोटे सी उम्र में उस बच्चे ने जो डिटर्मिनेशन और जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो 22-23 साल के लड़के के लिए एक मतलब विलक्षण बात है। और आई विश कि रवि और दीपक पूनिया बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ओलंपिक्स में। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि बजरंग भी ओलंपिक से पहले ठीक होके रिंग में उतरें
और मैट पे वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ईश्वर से हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, और पूरी इंडियन रेसलिंग टीम को और पूरे इंडियन कॉन्टिजेंट को हम ये शुभकामनाएं देते हैं अपने, कि वो इस झटके से जल्दी उबर जाए और ओलंपिक्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। बहुत जल्दी हम अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।